नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी बताया। उन्होंने कहा कि जिस शराब नीति को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि यह देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह देश भर में नाम बनते जा रहे हैं, ये लोग उससे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत है कि वे कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें काम करना आता है। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ ठीक करके दिखाया। आज उनकी वजह से भारत का नाम रोशन हो रहा है, इसलिए केजरीवाल के हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, बस यह किया है कि मैं अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। 2-4 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाद देश में अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय हुए हैं। यह सब केजरीवाल को रोकने की साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल ही होगा। सिसोदिया ने कहा कि आबकारी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सीबीआई को ऊपर से आदेश मिला था। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की इस प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी ने भी प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल करते हुए पूछा कि आखिर क्यों जनता का पैसा शराब माफिया को दिया गया। केजरीवाल शराब माफिया के खिलाफ इतने नरम क्यों हैं? क्या केजरीवाल के कहने पर फायदा पहुंचाया गया? एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस रण में कूद गई है। आज कांग्रेस की ओर से केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी बताया है। उन्होंने कहा कि जिस शराब नीति को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह देश भर में नाम बनाते जा रहे हैं, ये लोग उससे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत है कि वे कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें काम करना आता है। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ ठीक करके दिखा दिया। आज उनकी वजह से भारत का नाम रोशन हो रहा है, इसलिए केजरीवाल के हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, बस यह किया है कि मैं अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। 2-4 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाद देश में अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय हुए हैं। यह सब केजरीवाल को रोकने की साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल ही होगा। सिसोदिया ने कहा कि आबकारी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सीबीआई को ऊपर से आदेश मिला था। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की इस प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी ने भी प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल करते हुए पूछा कि आखिर क्यों जनता का पैसा शराब माफिया को दिया गया। केजरीवाल शराब माफिया के खिलाफ इतने नरम क्यों हैं? क्या केजरीवाल के कहने पर फायदा पहुंचाया गया? एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस रण में कूद गई है। आज कांग्रेस की ओर से केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी बताया है। शराब नीति पर दिल्ली में लगातार बवाल जारी है। मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस शराब नीति के बारे में उन्होंने खुलकर बात की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सीबीआई रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया हो, लेकिन इस घोटाले के मुख्य आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह शराब घोटाले में सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया के हाव भाव, चेहरे का रंग सब उड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड हैं केजरीवाल।
वहीं पत्रकार वार्ता में मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में मुझे भी ये गिरफ्तार कर ही लेंगे। नई शराब नीति 2022-23 में गड़बड़ी को लेकर घर समेत अन्य ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद शनिवार को मीडिया के सामने आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर सीबीआई और ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए आगामी 2 दिन में सीबीआई अफसर मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा का अच्छा मॉडल तैयार किया गया, केंद्र सरकार को इससे परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में नई शराब नीति में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई को मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य लोगों अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा कि 1-2 दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर हम टूटने वाले नहीं हैं। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि हम नहीं टूटेंगे, हम जेल भी जाएंगे और अपनी बात पर अडिग रहेंगे। हम अपनी जान भी दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दरअसल इन्हें घोटाले या घपले से कोई मतलब नहीं है, इन्हें फिक्र है कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे रोका जाए। मनीष सिसोदिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अगर शराब मुद्दा होता तो सबसे पहले गुजरात में कार्रवाई होती, जहां शराब से प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ का कर चोरी होता है। बुंदेलखंड में बनाया गया एक्सप्रेसवे उद्घाटन के सिर्फ 5 दिन में ही टूट गया। उन्होंने सीबीआई छापे को लेकर कहा कि शुक्रवार को हमारे घर सीबीआई की टीम आई, हमारे दिल्ली सचिवालय के कार्यालय में जांच की। सीबीआई के अच्छे लोग थे, उन्होंने अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार किया। वे ऊपर के आदेश पर आए थे। मैं दावा करता हूं कि जिस आबकारी नीति को लेकर बवाल किया जा रहा है उसमें कोई भी घोटाला नहीं है। यह नीति एक बेहतर नीति है। उपराज्यपाल ने 48 घंटे पहले नीति में बदलाव नहीं किया होता तो इस नीति से प्रति साल 10,000 का राजस्व मिलता, मगर जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनूप पांडे जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है अनूप जी आपको? अनूप जी, शराब नीति को लेकर इस समय दिल्ली की सियासत में उबाल मचा हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया भी मैं इस पर चाहूंगी। और आपको मैं बता दूं कि अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, लेकिन इस पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है अनूप जी? क्या आपने सवाल किया? अनूप जी, मैं आपका रिएक्शन चाह रही हूँ सर। अभी थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे घोटाले का जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना भी। अनुराग ठाकुर को जरा अच्छे ढंग से मनीष सिसोदिया जी का नाम लेना चाहिए और इस तरह के अनर्गल आरोप, अभी ये आरोप हैं अनर्गल, घोटाला 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 घोटाला। कौन सा घोटाला? कोई नहीं बता पा रहे क्या घोटाला। शराब पर बहस हो रही है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं गुजरात में। शराब पे बहस हो रही है और बिहार में इनकी सरकार से भाजपा की मिलकर के शराब से सैकड़ों लोग मर गए। एक परवेश वर्मा है जो बदतमीजी से टीवी चैनलों पर डिबेट करते हैं और अनाप शनाप गंदी बात बोलते हैं कि जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई गई तो दिल्ली की महिलाएं बड़ा खुश हो गई। मैं उस मूर्ख आदमी से पूछना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर जब सैकड़ों लोग शराब से मर गए
जब माताएं बहनें अपना सिंदूर मिटाने लगी, बिलख और छटपटाहट होने लगी, महिलाएं मातम मनाने लगी, बिहार के अंदर सैकड़ों लोग शराब से मर गए, तो उनकी माताएं बहनें बेटियां बहू विधवा हो गई। उस समय ये बेशर्म लोग कहाँ थे जो मनीष सिसोदिया के और केजरीवाल के विषय में उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हो कि मनीष सिसोदिया का नाम बदलना चाहते हो? मालूम है मनीष सिसोदिया का वंशज कौन है? महाराणा प्रताप के वंशज है मनीष सिसोदिया। तुम्हारे जैसे सुंदर ठाकुर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, अब आप में और उनमें अंतर क्या रहा अनूप जी? आप कौन सी अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कौन से ठाकुर है? ये उनका नाम बदलना चाहते हैं। जातिवाद फैला रहे हैं क्या हम यहाँ पर? मसला सर भ्रष्टाचार का है। अब इसमें कौन से ठाकुर, कौन से सिसोदिया, किसके वंशज, ये सब बातें कहाँ से आ गई? मतलब मुद्दा ही बदलना है क्या? भ्रष्टाचार पे रहते हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि ये गुजरात में कहाँ चली गई सीबीआई और ईडी, ये वहां क्यों नहीं पहुंचे, या वहां कोई केंद्रीय जांच एजेंसी क्यों नहीं गई? आप इस पे रहिए सर। ये गलत बात है ना। टीवी चैनल पे बैठ के नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने की हैसियत है अनुराग ठाकुर से किसी की? नाम बदल दे। भ्रष्टाचार से बने हुए, भ्रष्टाचार और नोटबंदी से लेकर के, और भ्रष्टाचार ही तो इन लोगों ने किया है जिनके हाथ खून से रंगे हो। वो दूसरे को आचरण और शराब नीति पर बहस करेगा। जब 3 बार दिल्ली में मुंहकी खा गए, जब 3 बार दिल्ली के अंदर हार का सामना करना पड़ा, जब सैकड़ों इनके मिनिस्टर, एमपी, सांसद, विधायक दिल्ली के गली गली में खाद छाने, और जब दिल्ली की जनता ने इनको हरा के भेज दिया, एक स्कूटर को बैठने लायक भी एमएलए नहीं दिया, तो आकर के शराब नीति पे बात करते। ऐसे राजनीति शर्म आनी चाहिए। डूब चुल्लू भर पानी में डूब के मर देना चाहिए। चलिए सर, सुरेंद्र सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए अनूप जी इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? सुरेंद्र सिंह जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर? सुरेंद्र सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सर आपके खिलाफ तो, अनूप जी आप लोगों के खिलाफ तो अब सबने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी भी आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस नई शराब नीति में बड़े पैमाने पर घपला किया गया है। नॉन कन्फर्मिंग एरिया में तो आपने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। इस तरह के आरोप भी आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। अनूप जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हम मेहमानों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी बताया। उन्होंने कहा कि जिस शराब नीति को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि यह देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है। आपको बता दें कि शराब नीति पर लगातार दिल्ली में विवाद जारी है। अरविंद केजरीवाल पर भी तमाम तरह के आरोप केंद्र की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस बीच आज सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद केंद्र की तरफ से अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पल्लवी जी। जी बताइए सुरेंद्र सिंह जी। देखिए अच्छी बात है कि आप भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं या तमाम बातें हैं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल अनुराग ठाकुर की तरफ से किया गया प्रेस वार्ता में वो गलत था, ये आपको मानना होगा। और दूसरी बात, गुजरात में बड़े पैमाने पर किस तरीके से शराब के मसले पर घपला हुआ या नकली शराब बेची गई और कितने लोगों की मौत हुई, इस पर किसी ने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? उस समय ये केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां चली गई थी जो दिल्ली में आज जगह जगह इतना शोर मचा हुआ है? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहली चीज जो है, अनुराग ठाकुर जी ने अपनी मर्यादा में रह के ही बात किया। उन्होंने कोई भाषा का गलत नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, मनीष सिसोदिया जी के नाम के साथ उन्होंने क्या कहा, मनी। उन्होंने नाम का क्या, उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि वो कौन सा राजपूत है, कौन से ठाकुर है, जिस प्रकार से अभी अनूप जी ने कहा। एक बात। दूसरी चीज आपने कहा गुजरात के अंदर जो है
जो दारू का जो है वहां तो दारू बंद है, हम्म। और सीबीआई वहां पर क्यों नहीं गया? जी। तो केजरीवाल जी तो बार बार गुजरात जा रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं? या कोई ऐसा हमारा वहां नेता के ऊपर कोई आरोप क्यों नहीं लगा रहे हैं कि वो लाखों करोड़ों का हेराफेरी किया है, जिसकी जांच कराई जाए? उसको किसने रोका है? आज मीडिया उनके साथ है, और आरटीआई उन्होंने लगवाए गुजरात के अंदर कि ये मंत्री है, ये विधायक है, ये सांसद है, ये नहीं तो सर, आप पर कोई सवाल उठा भी नहीं रहा है ना सुरेंद्र जी, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ही सवाल है। इन्हें क्या बस वही राज्य नजर आते हैं जो बीजेपी शासित नहीं है? उसके अलावा आप लोगों के शासन में कुछ भी हो जाए, एक ड्राई स्टेट में शराब पीकर लोगों की मौत हो जाए तो भी इन जांच एजेंसियों को कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, ये किसने कहा कि नहीं कुछ लेना देना है होता है? आप बताएं ना, कौन सी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बिहार में पहले जाकर छानबीन की या फिर गुजरात में की? अब बिहार में होगी छानबीन, अब तो 100% होगी सर, लेकिन जब तक आप थे तब तक वहां पर क्यों नहीं हुई? पल्लवी जी पहले आप सुनिए। देखिए, चाहे वो गुजरात हो या बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो, जो लोग हेराफेरी करेगा, जो लोग जनता का पैसा का गलत इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता क्यों ना हो। अगर गलत तरीका से आप करोड़ों का हेराफेरी करेंगे आप, और जनता का पैसा जो है हड़पेंगे, तो क्या एजेंसी जो है चुप बैठे रहेंगे? आप हमको बताइए। और यही केजरीवाल जी कहते थे कि हम तो जनता के हर एक सवाल और जनता से पूछ के हर काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जब मुख्यमंत्री बनाना था तो इन्होंने जनता से पूछा। जब आज ईडी या सीबीआई इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है तो ये जनता से पूछे। इससे पहले ये भगवान है केजरीवाल जी, इन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन जेल चले गए या मनीष सिसोदिया जी जेल चले जाएंगे। इनको हर एक चीज मालूम था कि हम जब करोड़ों का हेराफेरी किए हैं तो एक ना एक दिन मुझे जेल जाना होगा। इसलिए ये केजरीवाल जी पहले ही अपनी बात को रख दिए, और इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर हमने विकास का काम किया। जब शराब नीति इन्होंने लेके आया तो कुछ ही दिनों के अंदर यू टर्न क्यों लिया? जब इन्होंने देखा कि अब यहां पर बहुत हेराफेरी हो चुका है, अब बचना मुश्किल हो गया है, तो इन्होंने अपनी नीति को चेंज कर दिया। दिल्ली के जनता के साथ जो हेराफेरी किया इन्होंने, जो प्रधानमंत्री का सपना देखने का कोशिश कर रहा है, ये पूरा होने वाला है क्या इनका? ये जो महागठबंधन का बड़ा नेता बनने जा रहे हैं, तो हमारे पप्पू जी कहां जाएंगे? हमारे नीतीश बाबू कहां जाएंगे? अब आपको ये शब्द भी ठीक ही लग रहे होंगे ना, पप्पू जैसे शब्द भी आप तो अभी से भी जस्टिफाई कर देंगे ना सुरेंद्र जी। जैसे मनीष सिसोदिया के नाम को बदला, उसे आपने जस्टिफाई अभी बैठकर कर दिया। अभी आपने ही कहा कि ये जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी अपने दम पे तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। ये तो महागठबंधन के साथ जाएंगे, चाहे वो ममता दीदी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी से हैं क्या? आरजेडी हो। ये तो उनकी रणनीति है, आपको कैसे पता कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे कि किसके साथ जाएंगे? अभी से क्यों आप योजनाएं बना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? फिर सही आरोप लगते हैं आप पर कि आम आदमी पार्टी आप ही की बी टीम है। नहीं बना रहे इनको। अभी तो चुनाव में बहुत देर है। अभी पहले विधानसभा जीत ले, अभी 5 राज्यों में जमानत जब्त हो गई, अभी हिमाचल, गुजरात, ये तमाम जगह चुनाव है, तो इनको चुनाव जीतने दीजिए, फिर प्रधानमंत्री का सपना देखे। ठीक है। जो दिल्ली के उम्मीद करते हैं कि फेयर पॉलिटिक्स अगर होगी, फेयर पॉलिटिक्स होगी सर, तो विपक्ष के नेता भी जीत पाएंगे। फेयर पॉलिटिक्स अगर होगी तो बस यही उम्मीद अब रह गई है आखिरी। बाकी तो दिख ही रहा है कि इस समय देश में चल क्या रहा है। अनूप पांडे जी, आप पर अब ये बात उठ रही है कि आप जब जा रहे हैं गुजरात, तो क्यों नहीं इस तरह के सवाल उठा रहे कि वहां पर क्या रहा शराब कांड, किसका हाथ था उसमें? आपके पास कौन से सबूत हैं? आपके पास कौन सी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता उसमें शामिल था? जब जानकारियां हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे पल्लवी जी, गुजरात के अडानी पोर्ट पर 10,000
अनूप जी की आवाज चली गई है बीच में, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करके उनका रुख करेंगे। बताइए सर, ये मसला मुझे लग ही रहा था कि उठाएंगे, अडानी पोर्ट पर जो ड्रग्स बरामद हुई थी उसका क्या हुआ, आज तक पता नहीं चला। ना तो एनसीबी नजर आई उसके पीछे, ना ईडी नजर आई। सुरेंद्र जी, जी 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 पल्लवी जी, अनूप जी की देखिए थोड़ी सी बात सुनाई दी थी और वो मुझे लग ही रहा था कि अडानी पोर्ट वाला मसला वो जरूर उठाएंगे और उन्होंने वो सवाल कर ही दिया। देखिए देखिए विपक्ष ने 2014 से एक मन बना लिया है कि अडानी, अंबानी, ये तमाम लोगों का नाम लेके देश की जनता को जो है गुमराह करने का जो काम कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए, समाज के लिए काम करने के पीछे लगे हुए हैं और ये लोग जो है करोड़ों लाखों का हेरा फेरी करने में लगे हुए हैं। आप हमको बताइए, दिल्ली के जनता के साथ जब आंदोलन से निकले तब केजरीवाल जी ने कहा था कि हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, हमारे पार्टी के अंदर अगर एक भी व्यक्ति दागी निकल जाए मैं उसी टाइम पार्टी से निकाल दूंगा। और आज आप देखिए सत्येंद्र जैन जी के साथ, वो जेल में है, उनके ऊपर आरोप साबित हो चुका है, लेकिन आज तक पार्टी ने नहीं निकाला। और अब वो तो मानसिक उनका हालत खराब हो गया, वो केजरीवाल जी को पहचानने से इनकार कर गए। उसी प्रकार से आप देखिए मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लग गया है और अभी छापा चल रहा है। जो भी होगा, अगर आप सच हैं तो आपको इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? एक तरफ मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, एक तरफ केजरीवाल जी कर रहे हैं, एक तरफ इनके तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने कोई हेराफेरी आप नहीं क्यों किया। परेशान हो रहे हैं सर? चलिए वो तो अपनी सफाई मैं- पेश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? बीजेपी का हम क्या रोल है परेशान नहीं हैं, इसमें? हम तो उनको जवाब दे रहे हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे हैं। हम तो दिल्ली की जनता का जो हक है, जो दिल्ली की जनता का जो पैसा है, उसकी मांग कर रहे हैं हम। इन्होंने कहा था कि 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल का जमीन तक नहीं खरीद पाए। इन्होंने कहा था यमुना को हम साफ करके यमुना में डुबकी लगाएंगे, ये कहा था या नहीं कहा आपको भी मालूम है। आज देखिए यमुना का क्या हालत है, वो भी केंद्र सरकार ने 200-250 करोड़ रुपया दिए, वो भी जब्त कर लिए। आप चलिए, ठीक देखिए है। अभी कुछ दिन पहले जो है डीटीसी बस में भी 150 बस जो है केंद्र सरकार देने का काम किया, वो भी अपने नाम जब्त कर लिए। आप देखिए पुराना एक कोविड काल में ऐसा है मुफ्त में सर, वैक्सीन दिया ऐसे तो बीजेपी शासित एमसीडी में कितने घपले, कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, सबको उसकी जानकारी है। और खुद आम आदमी पार्टी ने कई घोटाले सामने लाकर रख दिए हैं, तो अब हम उस पर तो ना ही जाएं कि किसने नहीं, कहा तो क्या मान किया। कर बात ना, तो वही है ना मैं कि तो ये कह जांच रहा हूं। एजेंसियां उस समय क्यों आंखें मूंद लेती हैं या बेचारों को जबरन आंखें मूंदनी पड़ती हैं, ये बड़ा सवाल तो यहीं पर खड़ा हो रहा है। बीजेपी बिल्कुल शासित नहीं, एमसीडी में पल्लवी कितने जी। करोड़ों का नुकसान हुआ है या यूं कहें कि कितने करोड़ों का घोटाला हुआ है, अच्छी जानकारी सबके पास है। पर्दे के पीछे कौन सी कहानी चल रही है? अनूप पल्लवी पांडे जी जी, आवाज देखिए, मिल रही है? ठीक है, मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी आपके पास। अनूप पांडे जी की बात उस समय अधूरी रह गई थी। अनूप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, बताइए बिल्कुल अनूप जी, पहुंच आप गुजरात शराब कांड पर क्यों कुछ नहीं कर पाए? देखिए, करना सीबीआई को है, करना एनआईओ को, करना अनूप पांडे को और इनकी पार्टी को नहीं है। वहां पे इनको शराब में घोटाला नहीं दिख रहा, इनको वहां सीबीआई भेजनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में कौन सा घोटाला हुआ है, कौन से जनता के पैसे को लेकर के शराब माफियाओं को दे दिया गया है? यहां तो बाकायदे टेंडर हुए। जब मनीष सिसोदिया जी ने देखा, अवलोकन किया कि सरकारी दुकानों को, भाई 60% सरकारी दुकान थी, 40% प्राइवेट थी, उन्होंने देखा कि जो प्राइवेट दुकानें उनसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है, सरकार को आ रहा है, इससे कम आ रहा है और शराब की दुकानें भी ज्यादा हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसको इस रास्ते से लेकर के नई शराब नीति बनाने से दिल्ली गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होगा, तो उन्होंने बनाया, बाकायदे उसका टेंडर निकाला। आजकल बिना टेंडर का तो कोई काम नहीं होता। टेंडर निकाला, दिल्ली के खाते में पैसा आया और कोई, हेलो आवाज आ रही है अनूप जी, बताइए जी। इसके बाद
जो दुकानदार, जो जिन लोगों ने लाइसेंस धारकों ने, जिन लोगों ने लाइसेंस लिया, उन्होंने दुकान खोला। इसके बाद कुछ लाइसेंस धारक, जब बैजल जी थे, बैजल जी ने अनुमति दिया तो वो शराब नीति पास हुई, दिल्ली की सरकार ने उसको पास किया, फिर बैजल जी के पास गया, फिर एलजी ने उसको पास करके आगे भेजा, तब ये प्रक्रियाएं, टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें कौन सा घपला इनको नजर आ रहा है? और ये घपला नजर आ रहा है तो मनोज तिवारी के पास कौन सी मशीन है, अनुराग ठाकुर के पास कौन सी जांच एजेंसी है कि अनुराग ठाकुर जी बता रहे हैं कि 180 करोड़ का घोटाला हुआ है, 120 करोड़ का घोटाला हुआ है। अरे ये घोटाला थोड़े है, इस तरीके का अनर्गल आरोप। और मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई इस बार छोड़े गई है, पिछली बार भी सीबीआई जांच हुई। 40 दिल्ली के विधायकों के ऊपर सीबीआई ने जांच किया, फर्जी पकाया गया। अरविंद केजरीवाल, चलिए अनूप जी, हम तो फिर भी यही उम्मीद करेंगे कि अगर वाकई में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो वो जनता के सामने जरूर आए और निर्दोष को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। समय की कमी है इसलिए अनूप जी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इस शराब घोटाले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। अब आपको सुनाते हैं कि इस मसले पर किसने क्या कुछ कहा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर, इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।